और साथ ही साथ किस प्रकार से मैंने तैयारी की, कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, कौन से सोर्स होना चाहिए और सेल्फ स्टडी, और साथ ही साथ कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन से को आप छोड़ सकते हैं, एक स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ने के साथ साथ। हार्ड वर्क से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच का मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये तय कर पा लिए कि आपका जो सिलेबस है उसमें से आपको कितना सबसे पहले कवर करना है, किसको आप बाद में भी कवर कर सकते हैं, अगर ये चीज़ें आप डिसाइड कर ले गए तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कम समय में भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि मैंने जो एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसको 3 बार क्रैक किया है। अच्छे मार्क्स भी रहे हैं, कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, यानी कि ठीक ठाक रहा है, एग्ज़ाम पास हुआ है बस। ठीक है, यानी कि मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि अगर आप थोड़ा सा, जैसे कट ऑफ क्या है अब थोड़ा हाई जाने लगा है, तो कट ऑफ को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, यानी कि कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो 80 प्लस स्कोर कैसे किया जाए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। और होगा, ऐसी बात नहीं है कि होगा, जब मैं एक स्कोर कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करके जरूर रखें सही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए। हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो मैं निश्चित ही आप लोगों को गाइड करता रहता हूं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताता रहता हूं कि इस बुक से ये पढ़ने से ये फायदा मिलने वाला है और ये बुक सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाली है। तो बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करके रखना है। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं एमपी पुलिस जो उसका मेडिकल है उसमें क्या क्या चेकअप होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आपका जो हाइट है और चेस्ट है और वेट है, ये तो नॉर्मल सा सभी को पता होना चाहिए कि जो 168 सेंटीमीटर की जो हाइट होना चाहिए पुरुषों की, और चेस्ट है वो आपका 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद में। इसी प्रकार से आपका वेट भी नापा जाता है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रक्रिया है वो उसमें क्या क्या चेकअप होता है, जैसे मेडिकल में, ये तो आपका यहां से आगे की प्रोसेस के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो यहां पर देखिए, जैसे नॉक नहीं हो गया, आपके घुटने आपस में टकराना नहीं चाहिए, और आपका जो पैर है वो एकदम फ्लैट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी चेक किया जाता है। साथ ही साथ कानों को चेक किया जाता है। आंखों का तो एक इम्पोर्टेंस है ही है, आंखें भी आपकी चेक की जाती हैं कि आपको जो यानी कि नंबर्स रहते हैं, अल्फाबेटिकल भी होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं, उनको आपको बताना होता है कि ये कौन सा नंबर है, क्या है, इसका मुंह किधर है। इस प्रकार से कुछ चीजें आपसे डॉक्टर्स पूछते हैं। अगर उनका आप सही जवाब देते हैं तो यानी कि आपकी आंखों में कोई भी परेशानी नहीं है। फिर कलर ब्रांड को चेक किया जाता है कि आंखों में कहीं आप रंगों में यानी कि पहचानने में कहीं आपको समस्या तो नहीं है, कोई कलर को पहचान पा रहे हैं, उसमें जो नंबर्स लिखे रहते हैं, एक घेरा होगा कलर का, उसमें नंबर्स लिखा होगा 2 3 5 ऐसे कुछ। फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या नंबर है, एक आंख को बंद करके बताना होता है, कभी दोनों आंखों से बताना होता है, वो डॉक्टर्स के ऊपर रहता है, तरीके से अपने हिसाब से वो कंटिन्यू आपसे पूछते रहते हैं। इसी प्रकार से आपके हाथ ऐसे चेक किया जाएगा, यानी कोहनी दोनों ये बेंड नहीं होना चाहिए, दोनों आपस में टकराना नहीं चाहिए। इस प्रकार से ये भी चेक किया जाता है, यानी कि। और इसके बाद आपकी जो टॉयलेट है उसको भी चेक किया जाता है, जैसे आपका शुगर वगैरह है, ये सारी चीजें उसमें चेकअप की जाती है। ब्लड है आपका, ये भी, यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो एमपी पुलिस का जो मेडिकल है इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है, यानी कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या चेक होगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो इन सारी बातों से आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बस जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे हाथ आपके बेंड नहीं होना चाहिए, पैर है आपके एकदम फ्लैट नहीं होना चाहिए, नौकनी की समस्या आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आंखों में आपकी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कानों में। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं टीथ को भी चेक किया जाता है, कहीं कहीं टीथ को भी चेक करते हैं, जैसे आपकी दाढ़ में कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा है। अगर कीड़ा वगैरह लगा हुआ है तो उसमें मसाला वगैरह भरवा लें, उसको अच्छे से सफाई करवा के, तो वो कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो एक क्या है, ये मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं। बस
इस वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। शायद इस प्रकार से आपको किसी और ने जानकारी दी हो, अगर दी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर देना। जैसे कुछ लोगों को नौकनी की समस्या अगर आ रही है तो उनको क्या है, रात में तकिया को दोनों घुटनों के बीच में रख करके सोना है, यानी बांध लेना दोनों पैरों को, तकिया को बीच में रख लेना। तकिया ज्यादा से ज्यादा मोटा हो तो वो ज्यादा बेनिफिट देगा। ऐसा आप 15 से 20 रोज करते हैं तो कुछ आपको डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा। कुछ एक्सरसाइज भी होती है नौकनी के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। यूट्यूब पर अदर्स वीडियो भी पड़े हुए हैं, अगर आप चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से देख करके कुछ एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,